तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है आईफोन का 14 प्रो, जो कि वाटर डैमेज केस में आया है और डीसी पे कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिक 400-500 मिली एम्प्स की रीडिंग ले रहा है। ट्रिगर करने पे फ़ोन ऑन भी हो रहा है, बट फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है और ऑटो रीडिंग ले रहा है, तो जाहिर सी बात है बैटरी कंजप्शन ज़्यादा रहेगा, करंट हाई लेगा। 4 एम्प पे मैंने डीसी सेट करके रखी हुई थी। 4 एम्प पे तो ये बूट होके फिर शट डाउन हो गया। मेरे डीसी की जो सप्लाई है उसको मैं 6 एम्पियर या 7 एम्पियर पे सेट करूँगा, उसके बाद बूट करके देखेंगे। तो देखिए बूट नहीं हो रहा है, फिर से हम डिस्कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे तब ये बूट होगा। एक बार बूट हो रहा है, बूट होने के बाद अगर स्टैंड बाय मोड यानी कि लॉक स्क्रीन हो जा रहा है तो फिर ये बूट नहीं हो रहा है दोबारा। कभी बूट हो रहा है, कभी बूट नहीं हो रहा है। अभी ये बूट होगा। और बूट होने के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ ही चल रहा है इसमें, कोई प्रॉब्लम दूसरा नहीं दिख रहा है, बस ये ऑटो करंट है और चार्ज नहीं हो रहा है। तो वाटर डैमेज केस में ये प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकता है, आपके फ्लैक्स के वजह से भी आ सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट का फ्लैक्स हो गया और डिस्प्ले का फ्लैक्स हो गया। बहुत सारे ऐसे जो हैं पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसा केस आपके पास आए तो पहले तो आपको चेक करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाटर डैमेज है या गिरा हुआ फ़ोन है। कस्टमर से आपको पूछनी भी है और ख़ुद भी एक बार नज़र मारनी है बोर्ड पे। ठीक है, अभी एक एक फ्लेक्स को डिस्कनेक्ट करेंगे हम बारी बारी से। किसी फ्लेक्स की वजह से अगर ये प्रॉब्लम रहेगा तो हमको पता चल जाएगा। डीसी कनेक्ट है हमारी और एक एक फ्लेक्स हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं उसमें से। अभी जो मेन है सारे मैंने निकाल दिए। देखिए डिस्प्ले भी निकाल दिया मैंने और जितने भी फ्लेक्स थे जो कि पावर से कनेक्ट होते हैं वो भी निकाल दिए। अब बचा है मेरा पावर स्विच और नेटवर्क का, और उससे तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे मालूम है, पर फिर भी आप चेक कर सकते हो। अब बोर्ड को बाहर निकालेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ है।
बोर्ड को कंप्लीट बाहर निकाल लेंगे हम। क्योंकि ये eSIM वर्जन है तो हमको साइड की पट्टी भी निकालनी पड़ेगी। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर आपको वाटर मार्क दिख रहे होंगे यहाँ, जो कि बोर्ड के अंदर तक गया हुआ दिख रहा है मुझे। और अपना बाहर तो दिख ही रहा है। ये समंदर का खारा पानी है। आप रस्ट देख पा रहे हो, बोर्ड के अंदर तक पानी गया हुआ है। अपने सैंडविच के बीच में भी पानी है। अच्छे से चेक कर लेना है कि पानी और कहीं तो नहीं है। क्योंकि ये सील्ड के नीचे पानी गया हुआ है तो ये सील्ड भी हटानी पड़ेगी हमको। क्योंकि बाहर से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना पानी गया है। अच्छा है कि हम सील्ड ही हटा दें। एक बार सफाई करेंगे। और दो कैपेसिटर के बीच में मुझे थोड़ा सा वाटर का दिख रहा है तो उसको मैं ब्लेड से क्लीन कर लूँगा। बाकी क्लियर ही है। अभी दूसरी तरफ देखेंगे हम। ऊपर की तरफ बहुत ख़राब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो है लेयर के बीच में पानी हमको दिख रही है। तो लेयर तो उठाना ही पड़ेगा। कि क्या प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लम हुआ है, कितना डैमेज हुआ है अंदर, उसको देखने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर पानी गया हुआ है पूरा।
अच्छे से चेक करने के बाद ही कुछ डिसीजन ले सकते हैं हम, उससे पहले डिसीजन नहीं ले सकते। देखो, ये आपका वॉल्यूम की से अंदर पानी आया है, ठीक है, बाकी और कहीं से नहीं घुसा पानी, ओनली जो वॉल्यूम का एरिया है वहाँ से पानी गया हुआ है। बाकी अगर नीचे की बात करें तो कहीं भी कोई भी वाटर मार्क नहीं दिख रहा है, तो बॉटम साइड पूरा क्लीन है। और अच्छी बात तो ये है कि डिस्प्ले ख़राब नहीं हुआ है। तो वैसे तो हम टेक्नीशियन हैं, हमारा काम ही है बदलना, लेकिन कभी किसी का नुकसान ना हो इसका भी ध्यान देते हैं। तो कस्टमर का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कस्टमर लकी है, ये डिस्प्ले ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो और फटका लगता है उसको। ये देखो, ये सब हटाने से मतलब बोर्ड सेपरेट करने से पहले आपको ये सब जो स्टिकर्स हैं इनको हटा लेना चाहिए। मेरे केस में मैं एक चीज़ हटाना भूल गया, जो कि ई सिम के ऊपर का लगा हुआ प्लास्टिक है। सिम सॉकेट जहाँ लगता है वहाँ प्लास्टिक रखा हुआ है। क्योंकि मेरा भी पहली बार है, मैं ये मॉडल को ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि प्लास्टिक है या सिलिकॉन है। जब मैंने हीट डाला तो देखो प्लास्टिक मेल्ट होना शुरू हो गया। पर कोई बात नहीं, वो एक सिर्फ जगह पर रखा हुआ टुकड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बोर्ड सेपरेट होने के बाद हम बोर्ड अलग अलग रख के चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम लोअर बोर्ड की बात करें तो लोअर बोर्ड में खासा डैमेज नहीं है कुछ, जो है आपका लेयर दिख रहा है थोड़ा सा। बाकी नीचे जो है आपका एक आईसी पे थोड़ा सा मार्क दिख रहा है, पर हम उसको बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बोल सकते, ठीक है, हल्के हैं। बाकी ये और कोई जगह कुछ भी डैमेज नहीं दिख रहा है। इसको तो हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, कोई शॉर्टिंग वगैरह है तो। जैसे कि ये नीचे थोड़ा सा मुझे मार्किंग दिख रहा है। बाकी अगर अपर बोर्ड की बात करें तो अपर बोर्ड देखिए आप, एक कैपेसिटर तो मुझे यहीं से दिख रहा है, रस्टेड है पूरा का पूरा। एक बार टेस्ट करेंगे। लाइन शॉर्ट दिखा रहा है। चार्जिंग का सेक्शन हो सकता है, क्योंकि दो कॉइल साथ में लगे हुए हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं।
क्योंकि मैंने अभी तक डायग्राम नहीं खोला है। बस जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से काम कर रहा हूँ मैं। ज़रूरत पड़ी तो डायग्राम खोलेंगे। रोजिन लगा के चेक करेंगे। रोजिन लगाने के बाद पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको दिखा ये जस्ट पहला कैपेसिटर जो रस्टेड था कम्प्लीटली। और इसको तो अभी निकाल देंगे। अभी भी शॉर्टिंग है हमारी, और बहुत कम हो चुकी है। पहले 400 के अराउंड आता था, अभी उसके बाद 250 के अराउंड आया, अभी 11 mA। ठीक है, तो ये भी रस्टेड था, इसको भी निकाल देंगे। और देखिए इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। निकालना ज़रूरी है, रस्टेड है अगर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता है तो थर्मल कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हो। थर्मल कैमरा इस्तेमाल करने पे मुझे जो ऊपर की तरफ कैपेसिटर है वो 3 में से एक सेंटर वाला और अपना लेयर के रिंग पे, ठीक है, और आईसी पे, ये 3 जगह हीट दिख रहा है। और जो मेजर हीट दिख रहा है 34 डिग्री सेल्सियस का, वो है अपना सेंटर कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर साथ लगे हुए हैं और उनमें से सेंटर वाला कैपेसिटर है। अच्छे से आप ट्विजर रख के भी चेक कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और 3 स्पॉट, हमेशा 3 स्पॉट दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाई पे है वो अपना वो कैपेसिटर है। एक पहला रिंग, दूसरी आईसी जो कम है, और जो तीसरी है वो है कैपेसिटर। ये जो तीसरा है ये कैपेसिटर है। लेकिन इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम, तो जितने भी इस एरिया में डैमेज हुए हैं, कॉयल हो, कैपेसिटर हो, आईसी हो, हम उठा के उसको फिर क्लियर करेंगे सब। आपको कॉयल के ऊपर 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं, उनमें से सेंटर वाला वो सेंटर। ये वाला कैपेसिटर जो है वो गर्म हो रहा था। आप रस्ट देख सकते हो, बोर्ड का कंडीशन ख़राब ही होता जा रहा था। अगर टाइम से नहीं आता तो फिर ये ऐसा कंडीशन हो जाता कि हो सकता था स्वैप करना पड़े। अगर कोई यूज़र देख रहा है तो प्लीज़, अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज होता है तो उसको चावल में ना डालें या सुखाने की कोशिश ना करें, कंडीशन और ख़राब होता चला जाएगा। टेक्नीशियन के पास जाएं और उसको क्लीन करवाएं। अगर आपका कंडीशन सही है, क्लीन करके काम हो जाएगा, तो क्लीन करने का ही चार्ज लेगा टेक्नीशियन, ना कि आपका पूरा कोई नुकसान करवाएगा। कोई भी टेक्नीशियन हो वो वाजिब ही चार्ज करता है, काम के लिए ही चार्ज करता है। फ़ोन खोलना भी आजकल आसान नहीं होता, तो हो सकता है कि आपको महंगा लगे, पर अगर आप एक बार काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी महंगा नहीं है। पर जानकार के पास लेके जाए, नहीं तो डिस्प्ले ये सब फ़ोनों की बहुत महंगी आती हैं, और आपका फ़ोन हो सकता है कि ऑन ना रहा हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा डिस्प्ले टूटा या क्या है क्या नहीं है। कई केस में डिस्प्ले ही चले जाते हैं, तो
ऐसा भी केस हो सकता है। इसीलिए वाटर डैमेज होता है तो आप पहले ही टेक्नीशियन के पास लेके जाए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी टेक्नीशियन के पास लेके जाए। कॉइल वगैरह हमको नहीं पता किस कंडीशन में है, तो हम इसको चेंज भी कर देंगे। दूसरा बोर्ड है मेरे पास, वहाँ से उठा के इस पर लगाएंगे। कॉइल निकालने के लिए मैं हीट यूज़ कर रहा हूँ 380 एयर 60। थोड़ा सा ट्विजर से फोर्स लगा रहा हूँ। जैसे ही मिल्ट होगा कॉइल बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कॉइल, और उसके बाजू की आईसी भी मैं उठा लूँगा, क्योंकि वहाँ तक पानी गया हुआ है तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। और ज़रूरत पड़ी कि तो सीपीयू के साइड की भी जो छोटी आईसी है उसको भी उठानी पड़ेगी, पर अभी के लिए इतना ही उठाएंगे, एक साथ पूरा भी नहीं उठाते। बोर्ड को अच्छे से क्लीन करेंगे। कंपोनेंट्स के बीच में जो भी कचरा फंसा हुआ है उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद ही हम इस पर कॉइल वगैरह बिठाएंगे। कॉइल लगाने से पहले थोड़ा टिन कर लेंगे इसको, हल्की सी पीपीडी रखेंगे। कॉइल बिठाने के लिए भी मैं हीट ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी काम हो सके, क्योंकि सीपीयू बहुत साइड में है तो सीपीयू की तरफ हीट नहीं करना है मुझे। ऑर्गन ऐसे पकड़ना है जो एयर बाहर की तरफ निकले, ना कि सीपीयू की तरफ जाए। ठीक है, कॉइल बैठ गया।
प्रॉपर बैठ गए हैं। उसके बाद आईसी के पैड को भी क्लीन कर लेंगे एक बार, फिर आईसी बिठाएंगे इसमें। बिठाने से पहले आईसी को रिवॉल्व कर लेना है। आईसी चेंज भी कर सकते थे, लेकिन आईसी पर मुझे कोई ऐसा मार्क दिखा नहीं जिससे मुझे लगे कि आईसी ख़राब है। और अगर चेंज करना पड़ा तो चेंज ही करेंगे। अगर आपसे रिवॉल्विंग नहीं होती है अच्छे से, तो आप चैनल पे जाके पहला और दूसरा वीडियो देख सकते हो हीट कंट्रोल से रिलेटेड। आपका रिवॉल्विंग का जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगा शायद आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, तो आईसी हमारी थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन वो अपनी जगह पे ही बैठेगा। थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे और फिर से हीट देंगे। साइड के जो कैपेसिटर थोड़े हिले हुए हैं उनको भी सीधा कर लेंगे। बोर्ड ठंडा होने के बाद चेक करेंगे। ठीक है, अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है फ़ोन में। बिल्कुल 0 0 0 है। इससे पहले का कंडीशन था अपना 400, उसके बाद 250, उसके बाद 11। अभी फ़ोन को एक बार बूट करके भी देखेंगे। बूट करने के बाद कोई हाई करंट कंजप्शन हो या बूट लेके ज़ीरो हो रहा हो। ठीक है, तो मैं ट्विज़र से ऑन कर रहा हूँ इसको। ओके, 178, 177। अब ये फर्स्ट बूट पे है, अब ये बूट हो चुका है। क्योंकि ये भी थोड़ा बोर्ड गर्म है मेरा, तो ये एक्चुअल नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, पर ठीक है, रीडिंग नॉट बैड। अभी लेयर रिवॉल्व करेंगे। लेयर रिवॉल्व करके हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर से एक बार कंप्लीट चेक करेंगे और कस्टमर को देंगे। काम करने के बाद काम सक्सेस होता है तो अच्छा लगता है। कई बार काम सक्सेस नहीं होता है, या हो सकता है कि ऐसा कंडीशन में भी आए वाटर डैमेज की वो रिपेयरेबल ही ना हो। चांस हो स्वैप, सिर्फ स्वैप करने का। स्वैप देखो, स्वैप करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर बोर्ड रिपेयर हो सकता है तो क्यों नहीं। कई लोग बोलते हैं रिपेयर का लाइफ नहीं होता है, तो भाई लाइफ तो स्वैप में भी नहीं होता है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। अगर आप सही मटेरियल यूज़ करते हो तभी आपको लाइफ मिलेगी, तभी आपको क्वालिटी मिलेगा।
सही मटेरियल यूज़ नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम हर जगह है भाई। सही नॉलेज, सही स्किल और सही मटेरियल। इनमें मेरे एक दो बॉल नहीं बने हैं, मैंने उसको फिर से वापस से बनाया हुआ है। कुछ पीपीडी रह जाते हैं स्टेंसिल में ही, उनको वापस रख के हम एक बार वाइप करें करते हैं तो वहाँ आ जाता है। नहीं तो आप थोड़ा सा हल्के से पीपीडी का बॉल लेके या पीपीडी ही लेके आप सीधा उसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बननी चाहिए, जो भी साइज़ है उसी एवरेज में साइज़ होना चाहिए उसका। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप नरेश सर से संपर्क कर सकते हैं, वही मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। मैं नंबर छोड़ दूंगा स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर छोड़ दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। थोड़ा गर्म होने के बाद हम हल्के से फ्लक्स लगाएंगे, फ्लक्स लगाने के बाद इस पर बोर्ड रखेंगे। हीटर का जो है हीट मैंने रखा हुआ है 200, और बिठाने के टाइम पे मैं 200 के अराउंड हीट हॉट गन का भी रखता हूँ, और ऊपर से उसको हीट करता रहता हूँ, तो काम जल्दी हो जाता है। बोर्ड ठंडा होने के बाद फिट करेंगे, फिटिंग करने के बाद चार्ज में लगाया फ़ोन, चार्ज में लगाने के बाद फ़ोन ऑन हो गया, सब कुछ वर्किंग है। जो कि बाहर से मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि कस्टमर ने पासवर्ड नहीं छोड़ा हुआ है तो हम ज़्यादा चेक नहीं कर सकते।